आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भाव्या भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगी जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखा, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रश्न को करवा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, अतीत में दबे पाँव के लेखक हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि अतीत में दबे पाँव के लेखक कौन है। पहला दे रखा है राजेंद्र यादव, दूसरा शरद जोशी, तीसरा ओम थानवी और चौथा हरिशंकर परसाई। तो इसका सही जवाब है हमारा ओम थानवी। ओम थानवी अतीत में दबे पाँव के लेखक हैं। अगला है हमारा शुद्ध वाक्य छांटिए। आपको इनमें से 4 वाक्य दिए गए, इनमें बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है। अज्ञेय ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। अज्ञेय ने अनेकों ग्रंथों को लिखा है। तीसरा है अज्ञेय ने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हमारा ए, अज्ञेय ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। अनेकों ग्रंथों तो नहीं होगा ना, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अनेक ग्रंथ लिखे हैं। अगला है हमारा देशाभिमान में प्रयुक्त संधि है। यहाँ पर आपको बताना है कि इस देशाभिमान शब्द है, इसमें कौन सी संधि है। पहला दे रखा है गुण संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि और चौथा दे रखा है दीर्घ संधि। तो इसका सही जवाब है हमारा देशाभिमान में हमारा है दीर्घ संधि। कैसे होगा इसका संधि विच्छेद, देश धन अभिमान, अभिमान, ठीक है, और धन और से बन गया हमारा आ बन गया, ठीक है। तो देशाभिमान में हमारी कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। अगला है हमारा चौपाई की प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। आपको बताना है कि चौपाई में कितनी मात्रा होती है, 16, 12, 18 या 14। तो इसका सही जवाब है हमारा चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अगला है हमारा शीतोष्ण का अर्थ है। यहाँ पर आपको एक शब्द देगा शीतोष्ण, इसका अर्थ बताना है। पहला है ठंडा और गर्म, दूसरा है ठंडा, तीसरा है गर्म और चौथा देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हमारा शीतोष्ण का अर्थ है ठंडा और गर्म। शीतोष्ण क्या होता है इसका, शीत धन उष्ण, ठीक है। शीत धन, शीत ठंडा, उष्ण गर्म, तो ठंडा और गर्म। अगला है हमारा मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है। यहाँ पर आपको एक शब्द दे रखा है मुहावरा, ये बताना है कि किस भाषा का शब्द है, ठीक है। पहला दे रखा है फारसी, दूसरा अरबी, तीसरा लैटिन, चौथा दे रखा है संस्कृत। तो इसका सही जवाब है हमारा मुहावरा जो है हमारा अरबी भाषा का शब्द है। अगला है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। आपको बताना है कि हमारा जो उद्धरण चिन्ह होता है इसका प्रयोग कहाँ होता है। पहला देखा है जहाँ कोई प्रश्न पूछा गया हो, दूसरा है जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, तीसरा है जब कोई वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया, मतलब जो कथन जिसने जैसा कहा है उसे वैसा ही लिखें, तो उससे वहाँ पर कौन सा चिन्ह होता है, उद्धरण चिन्ह का चिन्ह। कैसा होता है उद्धरण चिन्ह, ये, ठीक है, उद्धरण चिन्ह। जब कोई कुछ कहे, किसी बात की ज्यों का त्यों कहा जाए, उसमें हम कोई चीज़ नहीं लाएंगे तो उसे हम और वैसे ही लिख देंगे, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, उद्धरण चिन्ह होता है। अगला है जूही की कली कविता के कवि हैं। आपको बताना है कि जूही की कली कविता के कवि कौन है। पहला दे रखा है महादेवी, दूसरा है पंत, तीसरा है निराला और चौथा दे रखा है प्रसाद, ठीक है। तो जूही की कली कविता के कवि कौन है, इसका सही जवाब है हमारा निराला, ठीक है। और निराला इन्होंने ये कब लिखी थी, 1916 में। जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई, ठीक है। और निराला जी को क्या कहा जाता है, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक कहा जाता है, ठीक है। छायावाद के हमारे कितने स्तंभ है, 4, उनमें से एक कौन है, निराला जी भी है, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है, छायावाद का महेश भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन में आ जाएगा छायावाद का महेश किसे कहा जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छायावाद का महेश कहा जाता है। और ये क्या माने जाते हैं, हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन, निराला जी। हिंदी में कौन सा कवि मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रश्न आया तो वहाँ पे होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है
लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन वाले शब्दों को कहते हैं। जिनमें लिंग वचन और कारक के कारण उसका क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, इसका सही जवाब है हमारा विकारी शब्द। और जिनमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अविकारी शब्द। ठीक है, परिवर्तन होगा विकारी शब्द, परिवर्तन नहीं होगा अविकारी शब्द। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। यहाँ पर आपको 4 शब्द दे रखे, इसमें से बताना है कौन सा देशज नहीं है। पहला है ठेठ, दूसरा है सांस, तीसरा है लोटा और चौथा है पगड़ी। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, सांझ। सांझ जो हमारा देशज शब्द नहीं है, सांझ हमारा कैसा शब्द है, ये हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, सांझ का क्या हो गया, साम। तो ये हमारा क्या आंसर है, देशज शब्द नहीं। और ठेठ, लोटा, पगड़ी, लुटिया ये सभी हमारे क्या होते हैं, देशज शब्द। जिनके क्या होता है, देशज शब्द क्या होते हैं, जिनकी उत्पत्ति का पता हमें नहीं चलता है। ठीक है, और कारण विशेष के कारण, परिस्थिति के कारण उसे नाम दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे देशज शब्द होते हैं। अगला है हमारा, क्रिया की व्युत्पत्ति होती है। आपको बताने क्रिया की व्युत्पत्ति कैसे होती है। पहला है विशेषण से, दूसरा है सर्वनाम से, तीसरा है संज्ञा से और चौथा दे रखा धातु से। तो इसका सही जवाब है हमारा, क्रिया की उत्पत्ति किससे होती है, धातु से होती है। ठीक है, और धातु के द्वारा हमें क्रिया के पदों का निर्माण होता है। ठीक है, किसके, धातु से क्या होता है, क्रिया के पदों का निर्माण होता है। ठीक है, और धातु के कितने प्रकार होते हैं, धातु के 2 प्रकार होते हैं। अगला है हमारा, अरविंद का पर्यायवाची है। यहाँ पर आपको बताना है कि अरविंद का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, पहला दे रखा है भ्रमर, दूसरा है कमल, तीसरा अवनी, चौथा पावस। तो इसका सही जवाब क्या है हमारा, अरविंद का पर्यायवाची क्या है, कमल। ठीक है, अगला है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा है। ठीक है, कबीर जी को क्या किसने कहा कि वाणी के डिक्टेटर थे। ठीक है, पहला दे रखा है श्याम सुंदर दास ने, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल ने, तीसरा है पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने और चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका सही जवाब क्या है, कबीर वाणी के डिक्टेटर किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला है, व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है कहलाता है। ठीक है, जिसे बोलते समय, ठीक है, जिसके उच्चारण करते समय हमारी क्या होगी, सांस की कम मात्रा निकलेगी, उसे हम क्या कहते हैं। पहला दे रखा अल्पप्राण, दूसरा है मौखिक, तीसरा अनुनासिक, चौथा है अनुस्वार। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा ए, अल्पप्राण। ठीक है, इसका सही जवाब है अल्पप्राण, श्वास की कम मात्रा निकलेगी। ठीक है, और अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा हमारे क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। अगला है हमारा, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था। यहाँ पर आपको बताना है फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था। पहला देखा है मुक्तिबोध, दूसरा है रघुपति साय, तीसरा है सज्जाद जहीर और चौथा दे रखा है उमा शंकर जोशी। ठीक है, तो ये फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था, इसका सही जवाब है हमारा रघुपति सहाय। अगला है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। आपको बताना है देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ। ठीक है, पहला है फारसी लिपि से, दूसरा है रोमन लिपि से, तीसरा है खरोष्ठी लिपि से या ब्राह्मी से। ये तो आप सभी को पता होगा, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। इसका सही जवाब है। अगला है, विपरीतार्थक शब्द युग्म है। यहाँ पर आपको 4 शब्द इनके युग्म दे रखे हैं, बताना कौन सा विपरीतार्थक यानी विलोम उल्टा है उसका। ठीक है, पहला दे रखा है धीरे धीरे, दूसरा पेड़ पौधे, चौथा है लाभ हानि और तीसरा है लाभ हानि, चौथा है जीव जंतु। ठीक है, तो आप सभी को पता चल रहा होगा यहाँ पे विपरीतार्थक कौन सा है। इसका सही जवाब क्या है हमारा, लाभ हानि। लाभ का क्या हो गया विलोम, हानि हो गया। ठीक है, धीरे धीरे सेम हो गए, पेड़ पौधे साथ साथ में, जैसे हम बोलते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, तो ये साथ में, और जीव जंतु क्या है, जीव जंतु ये भी साथ में। लाभ और हानि क्या है, इसके विलोम है। अगला है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। यहाँ पर आपको बताना है उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा क्या है, हमारी उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है संस्कृत। ठीक है, अगला और लास्ट है, ये रस तो है नहीं इसमें से, तो इसको स्किप ही कर लीजिए। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।